पेशेंट के आगे एकदम अप टू डेट खड़े रहते हैं, एवर रेडी खड़े रहते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनमें ह्यूमिनिटी होती है, उनमें प्यूरिटी होती है, उनमें सिंप्लिसिटी होती है। सब कुछ कितने लोगों का नर्सेस ख्याल रखती हैं। इवन सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट्स का नहीं, अपने बच्चों का भी, अपने परिवार का भी, सबका ध्यान रखती हैं। लेकिन आज से हमको एक चीज यहाँ से सीख कर जानी है, और वो है टेक केयर ऑफ ओन। सभी एक बार मेरे साथ साथ दोहराएंगे, टेक केयर ऑफ ओन। सबसे पहले अब हमें खुद का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान? हेल्थ का नहीं, अपने मन का भी ध्यान रखना है। जब मैं ही ठीक नहीं होंगी तो मैं दूसरों को कैसे ठीक कर पाऊंगी? आज 90% ये हो रहा है, हम सभी का चेहरा बाहर से हम इतना मुस्कुराते हैं, इतना अच्छा दिखते हैं, और अंदर में कितनी खिचड़ी चल रही होती है हमारी लाइफ की। सभी इस चीज से वेल नोन है। कुछ आपको अधूरा लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में हम आपको इसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। सभी मेरे साथ बोलेंगे, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट प्लस फ्रेंड सर्किल। रिस्पेक्ट प्लस फ्रेंड सर्किल। रिस्पेक्ट कैसे? मैं आई, ओके, एम, आई या एम। अब मैं आपको इजी आंसर बताती हूँ। अब बताइए क्या है ये क्या है? क्या है ये? बी। ये एग्जाम्पल क्यों बताया आप सभी को? बताएंगे कोई? एक बी था अकेला, जिसके बारे में हम क्या क्या सोच रहे थे, ये है, ये है, आई सोच लिया, एम सोच लिया, डब्ल्यू सोच लिया। लेकिन जैसे ही इसके आगे और इसके पीछे हमने देखा, हमने विद इन अ सेकेंड बता दिया इट्स अ बी। सेम विथ मी। बहुत ध्यान देंगे इस बात को। सेम मेरे साथ है। मुझे जहां मैं खड़ी हूं ना, लोग मेरे लिए 10 बातें बोलेंगे, बट इफ आई एम इन अ सर्किल, आई एम इन अ ग्रुप, आई एम इन अ टुगेदर, आई एम इन अ क्राउड, जिस क्राउड में मैं हूं, लोग मुझे उससे पहचान करेंगे। तो हमको अपना फ्रेंड सर्किल चूज करना है कि मैं किस फ्रेंड सर्किल में रहूं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ में आया सबको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी मेरे साथ बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मीन्स, आप सभी को एक इस पे बहुत ही रियल स्टोरी मैं बताना चाहूंगी, टाइम की लिमिट है। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर। तो उनको एक बहुत बड़ा शील्ड मिलने वाला था। सभी ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी हमारे लिए। ये रियल स्टोरी है, आप सभी ने सुनी भी होगी। उनको बहुत बड़ा नेक्स्ट डे अपने प्रोफेशन का शील्ड मिलने वाला था। उनको बैंकॉक जाना था, तो उनकी फ्लाइट थी। किसी कारण से शाम को उनको ये पता चला कि जो फ्लाइट में वो चढ़ गए, पहले तो सबसे पहले फ्लाइट लेट थी। आप सभी ध्यान दीजिएगा, फ्लाइट लेट थी, तो लेट भी फ्लाइट में चले गए। अब फ्लाइट में ये पता चला कि कुछ प्लेन में खराबी आ गई है, तो हमको तुरंत लैंड करना है। अब वो लैंड हो गए। अब ये सोचने लगे कि अब मैं वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या, शील्ड मिलने वाली है, मुझे प्राइज मिलने वाला है मेरी आज तक की प्रोफेशन का। अब वो उसके संकट चलने लगे, वेरी वेरी थॉट्स आर गॉन, बहुत थॉट चलने लगे। अब जहां पर वो लैंड किया, तो वहां पर उसने बोला कि अब मुझे वहां तो जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो किसी ने उसे सजेस्ट किया कि 6 घंटे की दूरी पे वो रास्ता है, आपको बाय कार जाना होगा, ओन ड्राइविंग पे, खुद ड्राइव करके। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने आज तक इतना ड्राइविंग में शौक नहीं रखा था, लेकिन परिस्थिति, अब वो ड्राइव करने शुरू किया। 6 घंटे के रास्ते पे ही मूव्स ऑन। अब 6 घंटे जैसे जा रहा था, इतनी 2 घंटे में इतना तेज तूफान है, इतना तेज तूफान है कि अब वो चला नहीं पा रहा था गाड़ी। तो उसको साइड में खड़ा होकर रुकना पड़ा। पास में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी, एक बच्चे को लेके। उसने उसे रिक्वेस्ट किया, मैं जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुक जाएगा तूफान,
तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्या मैं थोड़ी देर रुक सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने उसको बुलाया, अंदर बिठाया, उसको फिर खाने के लिए भी पूछा। उसके बाद वो खाना वाना देके वापस जाके ऐसे करने लग गई, मतलब मुसलमानों की शायद सूरत फातिया बोलते हैं, वो पढ़ने लग गई, अल्लाह से अरदास करने लग गई, जो भी है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? तो उसने कहा ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ करना है। अब मैं सब डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूँ, बहुत मैंने इसके पीछे मेहनत कर करके पैसे कमा के सारे पैसे खत्म कर दिए, लेकिन अब इसको ठीक करना है। सब लोग मुझे कहते हैं कि एक डॉक्टर है जो इसको ठीक कर सकता है। अब वो डॉक्टर रहता है दूर, उसके पास जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो उसने कहा नाम बताओ उस डॉक्टर का। हाँ, तो उसने नाम बताया और वो वही डॉक्टर था, और उस दिन उसने उसका इलाज किया। ये स्टोरी अब आपको क्यों बताइए?